गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट आज की। तो वर्कशीट है 43, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10th और डेट है 14 दिसंबर। तो बच्चा हमने आपका 7th चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने बेकर्स के बारे में पढ़ा, गोवा के। तो अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी 7th चैप्टर का ही पार्ट है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट है ये। अब हम कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of a god। वो कहता है कि भगवान के राज्य से ये उठ के आया हो, ऐसा ये एक पीस लगता है, ठीक है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है, बाय ए प्राउड रेस ऑफ अ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। जो ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, जिसको या तो आप कुर्ग कहो या फिर कोडागू कहो, ठीक है, इसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पीसीज है, कॉफी प्लांटेशन है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब 30% इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। क्योंकि मानसून के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है, तो वहाँ पे फिर विजिटर्स नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ अ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो सितंबर से मार्च तक यहाँ पे खूब लोग आते हैं। द वेदर इज परफेक्ट with some shower thrown in for good measures. The air breathes for invigorate coffee। ठीक है, कहते हैं कि वहाँ की हवा में जो है बहुत ही सुगंधित कॉफ़ी की खुशबू आती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड स्टक्ड अंडर ट्री कैनोपी इन द प्राइम कॉर्नर। तो जो कॉलोनियल बंगला का मतलब यहाँ पे है, जो अंग्रेज़ों ने बंगले वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो जो कैनोपी की ट्रीज़ हैं उनके नीचे बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर टू हेयर, ठीक है। तो कोडागू की बात की गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। व्हेन द राइटर से ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स वे, ही मीन्स दैट विजिटर्स प्रेफर टू कम ड्यूरिंग मानसून। नहीं, विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे चूज टू विजिट मैंगलोर इंस्टेड। द वेदर इज प्लेजेंट विद अ लिटिल रेन, ठीक है। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। उसका मतलब है कि रेनी सीजन में लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है द वेदर इज़ बैड, ठीक है, दिसंबर में। दिसंबर में तो प्लेजेंट हो जाता है। उसने कहा ना सितंबर से लेके जो मार्च है, इन मतलब ये वाला जो ड्यूरेशन होता है ये काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। इट रेन्स हेवली टू एवरी वंस डिस्कम्फर्ट, द सेंस कम अलाइव विद द अरोमा ऑफ अ कॉफ़ी इन द एयर, द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे सी, ये इसने बोला है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहा था वेदर इज़ परफेक्ट। यहाँ पे सितंबर से मार्च में वेदर जो है परफेक्ट है, विद सम शावर थ्रोन इन गुड मेजर्स, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एयर में इस टाइम पे क्या रहता है, ठीक है। क्या लगाएंगे, वेदर तो बैड नहीं होता है इस टाइम में, ट्रू बताना है। तो ये वाला तो गलत है, रेन्स हैविली भी नहीं होता है, ट्री शेड्स ऑल देयर कैनोपी कहा है, ठीक है। तो आंसर सी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट। Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army. The man recounts their tales of treachery। ये गलत है आपका। तो यहाँ पे हमें पता है कि सेकंड जो है रोंग है, तो सेकंड से ये गलत हो जाता है। It does not have the largest Tibetan settlement in Bailakuppe। Covedos are the only people in India permitted to carry firearms without a license। ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करीपा वाजक कुर्ग, ये भी ठीक है। इवन रेन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा तीन तो ये वाले ठीक ही हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो ये तो हो नहीं सकते, थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये भी तो हमारे ठीक है ना सारे के सारे ये वाले। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं, ओके। यहाँ पे देखेंगे
ये देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ से देखेंगे, आप लोगों को पैराग्राफ देख के करना। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो यहाँ पे आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें तो ये स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई हैं, तो ये हमें कैसा पता लगेगा कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये आपको जो चैप्टर है, आपके चैप्टर में से जस्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है वर्कशीट में, लेकिन आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ अ कुर्ग। जो पीपल थे कुर्ग के, एक तो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी करते थे, एक तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, और दूसरी जो थी ये लोग काफ़ी मतलब मार्शल आर्ट वहाँ का काफ़ी फेमस था। ब्रीफली मैंशन द 2 स्टोरी रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ कोडावू पीपल। जो कोडावू पीपल थे, इनकी 2 स्टोरी थी, या तो ये ग्रीक से थे या फिर अरबिक थे, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से आंसर लिखेंगे देख लेते हैं। तो ये लीजिए, व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ अ कुर्ग। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, द पीपल ऑफ अ कुर्ग आर फियरसली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्ग हाउसेज हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, ठीक है। एंड ये एक स्पेशलिटी शो की गई है कि जो कुर्ग रेजिमेंट जो है मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेज टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर, ठीक है, मतलब मार्शल आर्ट में काफ़ी फेमस है, ये आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्रीफली मैंशन द 2 स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ कोडावू पीपल। जो कोडावू पीपल थे, यहाँ पे 2 स्टोरी बतानी है, ठीक है। यहाँ ये कहा गया है कि ये फेसली इंडिपेंडेंट पीपल थे, आर पॉसिबली ऑफ, मतलब ये कहा गया या तो वो ग्रीक के हैं या फिर अरेबिक डिसेंडेंट है, या तो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंडेंट। क्योंकि एक स्टोरी में ये कहा गया है कि जो अलेक्जेंडर्स आर्मी थी वो साउथ से जब मूव कर रही थी, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। जब उनका रिटर्न मतलब इम्प्रैक्टिकल हो गया कि वो वापस नहीं जा सकते, तो वो यहीं पे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट थी बच्चा, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।